हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज 2 सितंबर हो चुकी है एंड हार्डली एक हफ़्ता बचा है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में। एंड आई नो ये टाइम बहुत क्रूशियल है, आप लोग बहुत बिजी होंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट अपने बिजी स्केड्यूल में से प्लीज़ जस्ट 5-7 मिनट की वीडियो होगी, निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें। शायद मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं आपको डाउट आ रहा होगा, कुछ कन्फ्यूजन आ रही होगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, ताकि अगर आप लोग कहीं भी कुछ भी स्टक हो तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस निकाल के बाहर ला सकूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊँगा कि कोई 7 डे स्टडी प्लान की कैसे 7 डेज़ में पढ़ के आप अपना DLL भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी ऐसे मोटिव से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपका वो मोटिव पूरा ना हो सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहता हूँ या उन लोगों से बात करने आया हूँ जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कुछ टाइम मतलब एटलीस्ट वो तैयारी कर रहे हैं, दे वर सीरियस फ्रॉम पास्ट 1 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर। तो तैयारी कर रहे हैं। ये लास्ट एक हफ़्ता भाई बहुत क्रूशियल होता है। लाइक ये जो एक हफ़्ता होता है ना, यही एक हफ़्ता आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली रेप्लिकेट होगा भाई। जो पढ़ा था वो हो सकता है याद रहे ना रहे, लेकिन इस एक हफ़्ते में, इस एंजाइटी में, इस प्रेशर में, इस दबाव में जो पढ़ोगे ना भाई, वो तो एक दिमाग में ऐसा घुस जाएगा ना कि वो लास्ट के एग्ज़ाम की शीट में ऐसा लगेगा भाई सब कुछ सारा पेपर इस एक हफ़्ते से पढ़ के ये आया हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस एक हफ़्ते में बताने क्या करना है वो बताने आया हूँ। ठीक है। तो चलिए, आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2 सितंबर हो चुकी है। होपफुली 12 बजे तक की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आई होप अगर आप 2 सितंबर को ये वीडियो देख रहे हैं तो अराउंड एंड अराउंड हमारे पास 1 वीक बचा है। लाइक 9th को एग्ज़ाम है, 8th को आई वुड रिकमेंड कि कुछ पढ़ाई ना करें। लाइक पढ़ें तो सिर्फ माइल्ड माइल्ड सा पढ़ें, जैसे बहुत ऊपर ऊपर से कोई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख ली, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए, बस इतना। मतलब 8th को बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई नहीं करनी, 8th को बिल्कुल आराम से करनी। लाइक मैं 8th को दोबारा आऊँगा, हम लोग 8th को एक बार दोबारा बात करेंगे। तो ये वीडियो 8th से पहले पहले की है। तो इस एक हफ्ते में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो भाई अब एक चीज़ तो याद रखो भाई, अब थ्योरी तो भूल जाओ। अब मतलब ना किसी भी चीज़ की थ्योरी, कंसेप्ट, कंटेक्स्ट, कंसेप्ट मत पढ़ो। मतलब अगर पढ़ना अभी तक सोच भी नहीं था पढ़ने का, तो भाई थ्योरी तो मत पढ़ो। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। लाइक जो क्वेश्चंस आपने कर भी लिए हैं ना पहले और फिर भी वो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो भाई उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते जाओ। पर अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करिए। अगर आप आज तक 500 क्वेश्चंस कर रहे थे तो अब सीधा उनको डबल करके 1000 क्वेश्चंस कर दें। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई वो सारे 1000 क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बट ट्राई वो पुराने भी हों। सिंगल्स में एक 700 क्वेश्चन का सेट है, उसी को 2 बार कर लो, 3 बार कर लो भाई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड एग्जाम्स में बिलीव मी गाइस वही क्वेश्चंस डायरेक्टली दिखाई दे जाते हैं। एंड देन आप लोगों को लगता है कि अरे तो पढ़ रखा था, बट इसके लिए श्योर नहीं, जस्ट बिकॉज आप लोग रिवीजन नहीं करते। तो इसीलिए क्वेश्चंस की भी रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टॉपिक्स की। तो इसीलिए अब आप थ्योरी प्लीज ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे अपना पूरा दबाव, पूरा धावा आप लोग क्वेश्चंस पे बोल दें, ताकि आप लोग एग्जाम्स तक बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हों, जो आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाए। अब बात आती है इंग्लिश की, यार ये इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो गाइज इंग्लिश का ना, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, लाइक अगर आप यूनिवर्सल फॉलो कर रहे हो, सिंगल फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, तो उस हर बुक में ना एक इंग्लिश का सेक्शन दे रखा है। ठीक है। एंड उस सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, उस सेक्शन में आपको वो मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस मिलेंगे, एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, अनसीन पैसेज, ये सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम है एंड आपको लगता है कि भाई दिन में कुछ, अगर 1 घंटा बोर हो रहे हो या 1 घंटा जब आप ब्रेक में कुछ आपके लिए करने के लिए नहीं होता, तो आप वो 1 घंटा उस इंग्लिश वाले पार्ट को दे सकते हो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बच्चों को ये होता है कि वो इस टाइम पे, इस एक हफ्ते में इंग्लिश को हाथ भी ना लगाएं। मैंने भी नहीं लगाया था एंड मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप इंग्लिश में जो टाइम लगा रहे हो ना, वो टाइम, क्योंकि इंग्लिश में अल्टीमेटली क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए नहीं आएंगे गाइस, बिलीव मी, बुरा लगेगा आपको, बट आपके पढ़े हुए सवाल इंग्लिश में नहीं आएंगे। आपको अगर टॉपिक, आपको कंसेप्ट से नहीं पता, लाइक हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, अगर एक्टिव को पैसिव में कैसे करते हैं या पैसिव को एक्टिव में कैसे करते हैं, अगर आपको यही सब नहीं पता तो आप एक बार ये देख लीजिए कि भाई इज, एम, आर, हैज बीन, हैड बीन कैसे लगता है, कहाँ लगता है। आप इसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, कोई 1% का फायदा नहीं है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि इस एक वीक में प्लीज़ इंग्लिश को छोड़ दें। जिसको इंग्लिश के लिए थोड़ा डर भी लग रहा है ना, लाइक जिसको
किसको लग भी रहा है इंग्लिश कमज़ोर है या इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई आप, आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं लाइक कि अपने वो थोड़े कंसेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लाइक वर्ब्स, एडवर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, थोड़ी स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं, बट इंग्लिश के क्वेश्चन में या फिर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं पॉलिटी और लीगल पे, पॉलिटी और लीगल पे मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ, और पॉलिटी और लीगल पे मैं आज भी वही बात कहूँगा जो मैंने आज से 1 महीना पहले बोली थी कि भाई जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आपके किए हुए क्वेश्चंस ही वहाँ पे आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे। पास्ट 10 ईयर्स, पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस, जितने जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब जो मिलता है भाई, कोई किसी ने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, किसी का जो है जहाँ से जितने जैसे जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, आप वो क्वेश्चंस कर दो पॉलिटी और लीगल में। एंड एक चीज़ और, अगर आप कई लोग ना पॉलिटी लीगल में ना कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मिस कर देते हैं, जैसे जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, रीसेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से आर्टिकल्स को अफेक्ट कर रही हैं, एंड जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, भाई ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पे ना क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हमने इन टॉपिक्स पे एक PDF तैयार कर रखा है। आपको हर वीडियो में आपको हमारी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में दिखता होगा, उसका PDF का नाम है पॉलिटी गेटवे। तो उस पॉलिटी गेटवे में हमने सिर्फ और सिर्फ वो बात करी है जो सारा साल न्यूज़ में थी, एंड वो एग्ज़ाम में ना लाइक आई कैन से काफ़ी हद तक दिखाई देती हैं वो चीज़ें। तो रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह ये सब पढ़ना ना भूलें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आते हैं। फिर आ जाता है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भाई दिन में आप अलग से 2 घंटे निकाल लो, प्रॉमिस करो कि आप दिन में रोज़ 2 घंटे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो फॉर श्योर, क्योंकि भाई मैथ्स और मैथ्स नहीं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग भी इंग्लिश वाला है बिल्कुल, कि भाई इंग्लिश जैसे लॉजिकल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे वैसे लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग करने से ना भाई आप लोगों की स्पीड डेवलप होगी, आप लोगों के नए नए फॉर्मूलाज पता लगेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में उसी क्वेश्चन को कम टाइम फ्रेम में कर पाएंगे और आप बाकी क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। भाई अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हो ना, तो मैथ्स में अगर कमज़ोर भी हो तो भी यार परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें तो कोई कमज़ोर नहीं होता है। आप LLB के पेपर के लिए बैठ रहे हो एंड आप इतना पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपनी ग्रेजुएशन करके आ चुके हो, तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका मैच्योरिटी लेवल इतना तो हो चुका होगा कि आप प्रॉफिट या लॉस या परसेंटेज तो रिजल्ट आता तो परसेंटेज कैलकुलेट करते थे ना, तो परसेंटेज आप इन चीज़ों में तो आप कमज़ोर नहीं हो सकते। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप डिफरेंशिएशन करो, आप इंटीग्रेशन करो, आप ट्रिग्नोमेट्री करो, ये सब चीज़ें छोड़ दो भाई, ये देखनी भी नहीं और ना ही ये पेपर में आती है। बट आप लोग बहुत जो बेसिक टॉपिक्स है ना भाई, उनको छोड़ के मत जाओ, बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि एग्जाम में उसके क्वेश्चन आएंगे। बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा होगा तो आप वो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। उसके बाद एक और सवाल जो भाई काफ़ी बच्चे पूछते हैं, स्टैटिक जीके। भाई स्टैटिक जीके हमारे एग्जाम्स में नहीं आती, नहीं पूछी जाती, तो आप स्टैटिक जीके को छोड़ भी सकते हो। बाकी कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो मैं उनको कुछ बोलूँगा नहीं, बट स्टैटिक जीके अब एग्जाम में नहीं आती। स्टैटिक जीके इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ द सिलेबस। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करना है यार, करंट अफेयर्स में ना काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई जो मैं वो एपिसोड्स डाल रहा हूँ क्या वो करंट अफेयर के लिए इनफ है। यार करंट अफेयर के लिए ना मैं कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते दैट वी आर इनफ। लाइक हमें पता है पॉलिटी में हमें कितना पढ़ना है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितना पढ़ना है, हमें पता है लॉजिकल में हमें क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट करंट अफेयर के लिए कभी भी नेवर वी कैन से कि दिस इज इनफ, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड उसका होराइजन बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड होराइजन है, एंड उस टॉपिक को कभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई आई एम डन विद करंट अफेयर्स या मैंने अपने करंट अफेयर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप देखिए, बट मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि वो सफिशिएंट है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस चाहिए कि सफिशिएंट है, तो भाई अपना मार्केट में या फिर नियर बाय बुक स्टॉल पे जाइए और कोई भी एक मैगजीन खरीद लो भाई, चाहे वो केचअप ले लो, चाहे वो ये अरिहंत की युवा आती है वो लो, चाहे भाई कोई भी एक मैगजीन ले लो जिसमें पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स हो क्वेश्चन के फॉर्म में। आई रिपीट, उस मैगजीन में जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में होनी चाहिए, MCQ फॉर्म में, स्टेटमेंट वाइज ना हो। क्वेश्चन MCQ फॉर्म में याद जल्दी रहता है, याद ज़्यादा रहता है, तो उसमें से ले लें और उसको पढ़ते, जितना पढ़ सकते हैं, मैं जितना पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा सारा दिन उसी को पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो भाई 1-2 घंटे का टाइम निकाल लो, 1-2 घंटे में आप काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स कवर अप कर जाओगे, तो काफ़ी हद तक वो भी कंप्लीट अप हो जाएगा। एंड उसके बाद एग्ज़ाम की घड़ी आ जाएगी एंड आप सब लोग एग्ज़ाम दीजिए। होपफुली मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों से ऐसे ही बात करूंगा, तो वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 7th या 8th को अपलोड होगी। तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत 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 ऑल द बेस्ट।
अपनी पढ़ाई करें, पूरा रच के करें भाई, पूरी जान लगा दें। बस ये सोचें कि अब तक जितना भी पढ़ा है ना, वो इसी एक हफ्ते के लिए पढ़ा है। इसी एक हफ्ते में जो आप कर जाओगे ना, वही आपका एडमिशन इंश्योर करेगा फैकल्टी में, वही आप लोगों को फैकल्टी में लेके जाएगा। और जो इस एक हफ्ते को ढीला छोड़ गया, जो इस एक हफ्ते को ढीला छोड़ गया ना भाई, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पढ़ना, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई हो सकता है याद ना रहे, पर रिवीजन कोई नहीं भूलता। इसीलिए भाई इतना पढ़ डालो इस एक हफ्ते में, इतना पढ़ लो, क्या सारी चीज़ें सोच जाओ भाई। जहाँ से जैसे जो मोटिवेशन मिलती है भाई, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, बट जहाँ से जैसे जो आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है ना, अपने पेरेंट्स की शक्ल देख के, अपने कुछ बड़े एल्डर्स जिनको देख के आप मोटिवेट हुए थे और फिर आपने लॉ करने का प्लान किया था भाई, जहाँ से जो भी मोटिवेशन मिलती है ना भाई, आप उस मोटिवेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से। और हर घड़ी बस ये सोचो कि भाई वाई एम आई स्टडिंग, व्हाट एम आई स्टडिंग एंड फॉर whom आई एम स्टडिंग। तो भाई अपना फैकल्टी में एडमिशन इंश्योर कर लो, इतना पढ़ मारो कि भाई आग लगा देना। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बट स्टिल अगर कोई बातचीत करनी है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही बात हो, कुछ लो फील कर रहे हो तो डर लग रहा है, कुछ भी है भाई, तो नीचे है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, आप मेरे से बात करो। मैं बहुत अच्छी तरह आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जितना आपसे बात कर पाऊँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ, उतने ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर और एडमिशन के बाद भाई मेरे को पार्टी देना प्लीज़ मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, सब फ़ोन करके बुलाना मेरे को। फैकल्टी में सारे मिल के पार्टी करेंगे, बहुत धूमधाम पार्टी करेंगे, तो प्लीज़ मेरे को मत भूलना पार्टी में। ठीक है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।